अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम पेरिस के वो 10 बेहतरीन मकामात दरियाफ्त करेंगे जो आपके पेरिस के सफ़र को नाकाबिले फरामोश बना देंगे। तो आइए पेरिस की सैर पर निकलते हैं और उन जगहों के बारे में जानते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं पेरिस की पहचान यानी आईफल टावर की, जो शांदे मार्ग के इलाके में वाक़या है। ये फलकबोस मीनार 1889 में आलमी नुमाइश के लिए तामीर किया गया था और इसका डिज़ाइन गुस्ताव आईफल ने तैयार किया था। आईफल टावर न सिर्फ पेरिस का बल्कि पूरी दुनिया का एक मारूफ तरीन मकाम है जो हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि आईफल टावर को इब्तिदा में आयरन लेडी कहा जाता था और पेरिस के ज़्यादातर शहरियों ने इसकी तामीर पर एतराज़ किया था, मगर आज ये शहर की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली इमारतों में से एक है। गरूब आफ्ताब के वक्त इसकी सैर का एक ख़ास लुत्फ़ होता है जब सूरज की रोशनी टावर पर चमकती है, और फिर रात को जब ये रोशनियों में जगमगाता है तो इसका हुस्न अपनी इंतहा पर होता है। अब हम चलते हैं पेरिस के दिल में वाक़या लूव्र म्यूज़ियम की तरफ, जो रियो दी रिवोली स्ट्रीट के करीब सेन दरिया के किनारे वाक़या है। ये म्यूज़ियम दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूज़ियम है और यहाँ पर आपको 35,000 से ज़ायद फनपारे देखने को मिलेंगे। ये जगह कभी शाही महल हुआ करती थी, मगर आज ये अजीम शान म्यूज़ियम के तौर पर जाना जाता है। लूव्र की सबसे मशहूर पेंटिंग लियोनार्डो डा विंची की तख्लीक मोनालिसा है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस म्यूज़ियम का दौरा करने का सही वक्त सुबह का वक्त है, जब रश कम होता है और आप आराम से आर्ट के नमूनों का मुशाहिदा कर सकते हैं। पेरिस के क़याम के दौरान दरियाए सेन में कश्ती की सैर एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा है। ये दरिया पेरिस के बीचों बीच बहता है और इसमें कश्ती की सैर के दौरान आपको शहर की अहम इमारत बशमूल आईफल टावर, नोट्रे डेम और लूव्र म्यूज़ियम देखने का मौका मिलता है। ये क्रूज़ आप दिन या रात किसी वक्त भी ले सकते हैं, मगर रात के वक्त जब शहर की रोशनियां दरिया के पानियों में झिलमिलाती हैं तो ये मंजर दिल को मोह लेने वाला होता है। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि पेरिस के तकरीबन तमाम मशहूर पुल जैसे पोंट नोव इस कश्ती की सैर के दौरान आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ एक दिलचस्प हकीकत यह है कि पेरिस के 37 पुल हैं और इनमें से कुछ पुलों को नेपोलियन के ज़माने में तामीर किया गया था। अगला स्टॉप है आर्क दी ट्रियोम्फ, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट की फौजी फतूहात की यादगार है। ये इमारत 1806 में तामीर की गई और यहाँ से शांज़ेलीज़े की शाहराह का शानदार नज़ारा मिलता है। आप आर्क के ऊपर से पेरिस का 360 डिग्री मंजर देख सकते हैं। इस यादगार को शाम के वक्त देखना बेहतरीन है, जब सूरज गरूब हो रहा हो और आपको पेरिस के शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। आर्क दी ट्रियोम्फ के नीचे एक अहम मकाम नामालूम सिपाही की कब्र है। ये कब्र पहली जंग अजीम में हलाक होने वाले एक नामालूम फ्रांसीसी सिपाही की याद में तामीर की गई थी, जो फ्रांस की जंगों में अपनी जान कुर्बान करने वाले सिपाहियों की अलामत है। इस कब्र पर एक दायमी चोला रोशन रहता है, जो हर शाम 9 बजे दोबारा भड़का दिया जाता है। पेरिस का एक और अहम तारीखी मुकाम नोट्रे डेम कैथेड्रल है। ये गोथिक तर्ज की शानदार इमारत 1163 में तामीर होना शुरू हुई और कई सदियों तक जारी रही। यहाँ की घंटियाँ, जिनका जिक्र विक्टर ह्यूगो के नावल द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम में भी मिलता है, दुनिया भर में मशहूर हैं। 2019 की आग के बावजूद ये तारीखी जगह पेरिस के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मकामात में से एक है। शांज़ेलीज़े पेरिस की सबसे मशहूर शाहराह है, जो आर्क दी ट्रियोम्फ से लेकर कॉन्कॉर्ड चौक तक फैली हुई है। इस शानदार शाहराह पर दुनिया के मशहूर ब्रांड्स, खूबसूरत कैफ़े और थिएटर्स मौजूद हैं। ये शाहराह पेरिस के दिल की धड़कन है और यहाँ चहलकदमी करना पेरिस की ज़िंदगी का हकीकी मज़ा लेने वाला तजर्बा है। यहाँ चहलकदमी करने का बेहतरीन वक्त शाम का है, जब रोशनियों से भरपूर ये शाहराह एक दिलकश नज़ारा पेश करती है। दिलचस्प बात यह है कि शांज़ेलीज़े का मतलब मुक़द्दस मैदान है और यहाँ फ्रांस के कौमी दिन के मौके पर बड़ी धूमधाम से परेड मुनक्कद की जाती है। टूर डी फ्रांस, दुनिया की सबसे मशहूर साइकिल रेस, हर साल फ्रांस के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई शांज़ेलीज़े पर इख्तिताम पजीर होती है।
اگر آپ میٹھے کے شوقین ہیں تو پیرس میں اینجلینا ٹی روم کا دورہ ایک لازمی امر ہے۔ یہ مشہور ٹی روم ریو ٹیکیولی اسٹریٹ پر واقع ہے اور 1903 میں قائم ہوا تھا۔ یہاں کی ہاٹ چاکلیٹ، لا افریکیان اور مونٹ بلانک ڈیزرٹ عالمی شہرت رکھتے ہیں اور پیرس کے اعلیٰ طبقے کے افراد کے پسندیدہ مقامات میں شمار ہوتے ہیں۔ کیفے اینجلینا میں بہترین وقت صبح کا وقت ہے، جب آپ بھیڑ سے بچتے ہوئے اطمینان سے یہاں کی لذتوں کا مزہ لے سکتے ہیں۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ کوکو شانیل بھی یہاں کی مستقل گاہک تھیں۔ یہ بات کیفے اینجلینا کو اور بھی خاص بنا دیتی ہے۔ شائقین ادب کے لیے پیرس میں شیکسپیئر اینڈ کمپنی کتابوں کی دکان سے بڑھ کر ایک مقدس مقام بھی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تاریخی بک شاپ دریائے سین کے کنارے لیٹن کوارٹرز کے قریب واقع ہے اور 1951 میں قائم ہوئی تھی۔ یہ دکان نہ صرف کتابوں کی خریداری کے لیے مشہور ہے بلکہ یہ ادبی محفلوں اور مشہور لکھاریوں جیسے ہیمنگوے اور ایلیٹ کی میزبان بھی رہی ہے۔ بطور پاکستانی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز سفرنامہ نگار اور ناول نگار مستنصر حسین تارڑ کی کتاب جو انہوں نے پیرس کے بارے میں تخلیق کی تھی، پیار کا پہلا شہر، وہ بھی آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گی، جو کہ انہوں نے خود شیکسپیئر اینڈ کمپنی کو تحفتاً پیش کی تھی۔ پیرس کی مٹھاس کا دوسرا نام پیری ہرمے ہے، جنہیں پیسٹری کا پکاسو بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے میکرونز دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ پیری ہرمے ایک چین سٹور کی صورت میں پورے پیرس میں پھیلی ہوئی ہے، آپ کو اس کو بھی بہت سی برانچز شہر کے مختلف حصوں میں مل سکتی ہیں۔ یہاں کی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر پیسٹری ایک شاہکار کے طور پر تیار کی جاتی ہے، جو کہ پیرس کے فنون لطیفہ کا ایک زندہ نمونہ ہے۔ چلیے اب ہم آپ کو پیٹی پیلس لیے چلتے ہیں، جو کہ شاندار آرٹ میوزیم اور نمائش گاہ ہے۔ یہ عمارت شانزے لیزے کے قریب واقع ہے اور 1900 کے عالمی میلے کے لیے بنائی گئی تھی۔ آج یہاں قدیم اور جدید فن کے بہترین نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پیٹی پیلس وزٹ کرنے کا بہترین وقت صبح کا وقت ہے، جب آپ سکون سے آرٹ گیلریز کا مشاہدہ کر سکیں۔ یہاں کی ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ پیٹی پیلس کا داخلہ عام طور پر مفت ہے، جو کہ پیرس کی سیاحوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔